नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मधु अकादमी यूट्यूब चैनल पर। और चर्चा कर रहे थे अपन युग्म शब्दों की, जिस पर अपन चर्चा कर चुके थे पिछली 4 क्लासों में, और पिछली कक्षा में भी अपन ने शब्द युग्म पर चर्चा की थी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन वापस चर्चा करते हैं शब्द युग्म के पार्ट नंबर 5 पर। चूँकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस कारण अपन इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से देख रहे हैं। सीधे सीधे टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सीधे अपने बिंदु पर आते हैं और चलते हैं। सुने, शब्द आ रहे हैं अपने पास जोड़ों के रूप में। एक है पशु पांसु, एक है पण प्रण और पर्ण, एक है सब, एक है सुधी शुद्धि, एक है निशा मुख, एक है निशा मृग, और एक है नौल और एक है नौला। सभी का विस्तार से अर्थ देखेंगे। सुने, अपने पास शब्द आया पशु और एक आया पांसु। पशु आप जानते ही हो, राष्ट्रीय पशु है अपना। घर में पशु भी पालते हैं। पालतू पशु होते हैं, जंगली पशु होते हैं, जिन्हें अपन सीधा कहते हैं जानवर। जिन्हें अपन सीधा क्या कहते हैं? जानवर। देखो, और दूसरा आता है पांसु। दूसरा क्या आता है? पांसु। तो पशु का अर्थ जानवर से हैं, तो पांसु का अर्थ अपन सीधा उससे लेंगे जो सबसे ठंडी हो जाती है, सबसे जल्दी गर्म हो जाती है। क्या है? सीधा रेत। तो पशु जानवर है, जबकि पांसु क्या है? रेत है। आया समझ में? आगे चलते हैं। इसके बाद आ रहा है पण प्रण और पर्ण। देखो, पण मुद्रा भी प्रचलन में थी पहले। पण जिसे अपन बोलते हैं, तो सीधा अपन तो पण का अर्थ लेंगे किससे? मूल्य से। मूल्य, पण का अर्थ किससे लिया अपन ने? मूल्य से। फिर है प्रण। मैंने प्रण किया कि मैं लगातार पढ़ूंगा। आपने प्रण किया कि रिट को पास करके रहेंगे, पटवारी को पास करके रहेंगे, आरएस पास करके रहेंगे। आपने ऐसा प्रण किया। प्रण मतलब क्या किया आपने? प्रतिज्ञा की। क्या किया आपने? प्रतिज्ञा की। क्या किया आपने? प्रतिज्ञा। और तीसरा शब्द आता है पर्ण। पेड़ से पर्ण गिर गया, वृक्ष से पर्ण गिर गया। पर्ण उड़ रहे हैं मतलब पत्ता। मतलब क्या हो गया? पत्ता। तो पण का मूल्य, प्रण का प्रतिज्ञा, और पर्ण का क्या हो गया? पत्ता हो गया। सुने, फिर आता है दोस्तों शब और सब। देखो, शब और सब। देखो, मैं बोल रहा हूँ शब और एक है सब। दोनों में क्या अंतर है? शब जब बात करेंगे शब मतलब रात्रि। रात्रि में क्या आ जाते हैं? सब आ जाते हैं, मतलब संपूर्ण आ जाते हैं घर पे। तो सबका अर्थ संपूर्ण। तो ध्यान रखेंगे, शब में सब घर आ जाते हैं, अर्थात रात्रि में संपूर्ण लोग कहाँ जाते हैं? घर आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, शब में सब। तो शब रात्रि, सब संपूर्ण। आगे देखते हैं, शब्द है सुधी और शब्द है शुद्धि। देखो, उसने मेरी अभी तक भी सुधी नहीं ली, जिसकी सुधी में रात दिन लिया करता था। समय बदल गया है दोस्तों, बस फर्क कितना है। मैंने कहा उसने मेरी सुधी नहीं ली, जिसकी सुधी में रात दिन लिया करता था। क्या? याद। तो सुधी का अर्थ किससे होता है? याद से। अब तो बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने कहा उसने मुझे याद नहीं किया, जिसको मैं रात दिन याद करता था। तो वो क्या है? सुधी मतलब याद। और एक आता है सुधी जन का आगमन हुआ है। सुधी जनों ने कार्य को प्राथमिकता से करवाया है। सुधी जनों ने सभी प्रकार की बातें विस्तृत चर्चा पर की है। सुधी जन का मतलब लोग, और सुधी का मतलब बुद्धिमान। तो सुधी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। देखो, तो सुधी का अर्थ याद से है, जबकि सुधी का अर्थ किससे है? बुद्धिमान से। और चलते हैं, फिर आता है निशा मुख और निशा मृग। देखो, निशा का अपन सीधा किससे लेते हैं? रात्रि से लेते हैं। निशा का मतलब रात्रि। अब दो शब्द अपने पास है, निशा तो है, लेकिन पीछे मुख है और पीछे मृग है। निशा मुख, निशा का मुख अर्थात निशा का मुख खुलेगा, और जिसके द्वारा वो निशा मुख। और निशा मृग, रात्रि में मृग के समान विचरण करने वाले। तो रात्रि के मृग कौन हैं और निशा का मुख किसे कहा गया है?
कि निशा का मुख किससे खुलता है? तो हमने कहा कि जब सांझ हो जाती है और जिस समय गायें अपने घर को लौटती है, जो वो वेला होती है, जो वो समय होता है जिसे कहा जाता है गोधूली। गोधूली क्यों कहा जाता है? कि जो ही दिन अस्त को होने लगता है और रात को जाने लगता है, तो उसके बीच का जो समय है, गायें अपने घर को लौट रही होती है और गायों के चलने से उनके पैरों से जो धूल उड़ती है वो उस समय का चिंतन कराता है कि वह कौन सा समय है, कौन सी वेला है, गोधूली वेला है। अब जो दिन है वो समाप्त हो चुका है और अब किसका समय आ गया है? रात्रि का समय आ गया है। तो हमने कहा निशा मुख गोधूली वेला। निशा मुख के बारे में हमने कहा गोधूली वेला। देखो, और फिर आया निशा मृग, रात्रि में मृग के समान दौड़ने वाले। तो फिर वो कौन सा आ गया? डायरेक्ट गीदड़ी या गिद्दड़। गीदड़ी कहें चाहे गिद्दड़ कहें, एक ही बात है। तो निशा मुख गोधूली वेला हो गया, जबकि निशा मृग क्या हो गया? गीदड़ी। आगे शब्द है अपने पास नौल और नौला। देखो, नौल और नौला। तो हमने कहा उसने नौल कार्य किया है, मतलब नया कार्य किया है। क्या किया? नौल कार्य मतलब नया कार्य। जबकि हमने कहा नौला निकल गया, नौला ने सर्प को काट दिया, मतलब मार दिया टुकड़े टुकड़े, मतलब किसने? नेवले ने। तो नौलाकार तो जाएगा नेवला। नौलाकार किससे हो जाएगा? नेवला। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों, मैं एक एक प्रत्येक शब्द को आपके सामने इतने विस्तार से इस वजह से रख रहा हूँ ताकि आपको किसी न किसी प्रकार से ये शब्द याद हो जाए। सीमा और भी है याद कराने की, लेकिन कुछ बाउंडेशन है ऑनलाइन के, इस वजह से मैं आपके सामने इतनी ही सारी चीज़ें सामने लग पा रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों एक एक शब्द को मैं बहुत विस्तार से आपके लिंक के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। शब्द इसके बाद अपने पास जोड़ों के रूप में शब्द देखो, एक जोड़ा दंश और दंश का, एक जोड़ा है दसन और दसन का, एक जोड़ा है मास और एक माश का, एक जोड़ा है मंदिर और एक मंदिर का। देखो, एक शब्द है विपणी, छोटी मात्रा विपणी, बड़ी मात्रा और विपण, और एक है रंचक और रंजक, और एक है मोर और एक है मोर। इन पर चर्चा करेंगे। सुने, हमने कहा दंश और दंश। देखो, दंश का दंश, दंश का दंश, दंश का दंश, मतलब दंश का अर्थ लेते हैं अपन डंक से, डंक, और दंश का अर्थ लेते हैं अपन चुभन। देखो, डंक एक कांटे के समान ही होता है, जो जब चुभता है तो उसकी क्या महसूस होती है? चुभन महसूस होती है। तो दंश का अर्थ लेंगे अपन डंक से और दंश का अर्थ लेंगे अपन चुभन से। याद रख सकते हैं कि दंश का दंश, डंक का क्या हुआ? चुभन हुआ। तो दंश का दंश डंक या डंक और चुभन। फिर दूसरा शब्द आता है अपने पास दसन और एक है दसन, दशन। उसके दसन श्वेत है, उसके दसन श्वेत है, मतलब उसके दांत श्वेत है, उसके दांत क्या है? श्वेत है। जबकि मैं कहूँ दसन, दसन मतलब क्षय। हमने कहा क्षय, जिसे यूँ भी कह सकते हैं नाश। उसके संपूर्ण जीवन का दसन हो गया, अर्थात नाश हो गया, अर्थात नाश हो गया। दशन, क्षय या नाश। फिर शब्द आता है अपने पास मास और एक आता है माश। माश, लघु मास, दीर्घ मास होते हैं, चतुर्मास होते हैं। मास मतलब 4 महीनों का समय, चतुर्मास मतलब महीना। मास का अर्थ सीधा अपन ने किससे लिया? महीने से, महीना। जबकि मास उड़द, मास किससे लिया? उड़द से। अब जानते ही हो, तो मास का अर्थ हो गया महीना, जबकि मास का अर्थ क्या ले लिया? उड़द से। हमने उड़द की दाल बनाई, वो उड़द। फिर आता है मंदिर और एक आता है मंदिर। मंदिर, मंदिराचल, नाम सुना होगा आपने, मंदिराचल। मंदिराचल अर्थात अचल, कौन सा? मंदिर। तो पर्वत का नाम है मंदिराचल। मंदिर, मंदिर का मतलब सीधा किससे लिया अपन ने? पर्वत से। तो फिर मंदिर किसे ले लिया जाएगा? देवालय से ले लिया जाएगा, देवालय। मंदिर का अर्थ हो गया पर्वत, जबकि मंदिर क्या हो गया? देवालय। तो हमने कहा दंश का डंक है, जबकि दंश का चुभन। दशन दांत से लिया जाता है, जबकि दसन क्षय या नाश से लिया जाता है। मास महीना है, जबकि माश उड़द से लिया जाता है। मंदिर पर्वत है और मंदिर क्या है? एक देवालय है।
थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मुझे जहाँ तक विश्वास है आपको थोड़ा क्या संपूर्ण समझ में आ रहा होगा, इतना विश्वास रखता हूँ मैं। आगे चलते हैं शब्द पर। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों तीनों, विपणी, विपणी और विपण, जो पूछे भी गए हैं, बहुत ध्यान से देखना। जब अपन बात करते हैं विपणी की और विपण की, तो ये तीनों जो शब्द है एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी चीज़ यहाँ से यदि जाती है तो तीनों का लिंक ही बिगड़ेगा। कैसे? देखो, मैंने कहा विपणी सामान दे रहा है। देखो, हमने कहा विपणी सामान दे रहा है, किस में से दे रहा है? विपणी से दे रहा है। लेकिन विपणी कहाँ है? विपण में है। विपणी कहाँ है? विपण में। अब समझ में तो आया ही नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा छोटी मात्रा की बात कर रहा हूँ बड़ी मात्रा की। तो सुने, यदि मैं बात करता हूँ विपणी की छोटी मात्रा की, तो हो गया दुकान। तो शब्द क्या बन गया? दुकान। देखो, लेकिन दुकान लगाकर बैठने वाला दुकानदार, लेकिन दुकान कहाँ लगाकर बैठता है? वो जो स्थान है वो है बाजार। अब देखो, दुकान तभी होगी जब दुकानदार और बाजार होगा, बाजार तभी होगा जब दुकान होगी, और दुकानदार तभी होगा जब दुकान और बाजार दोनों होंगे। तो तीनों एक दूसरे से हैं। तो ध्यान कैसे रखेंगे, इससे भी सुने। छोटी है दुकान, लगाने वाला है दुकानदार, तो लगाने वाला बड़ा रहेगा और लगने वाली छोटी रहेगी। तो छोटी विपणी तो दुकान है, बड़ी विपणी तो दुकानदार, और ये दोनों ही किस पर आश्रित है? विपण पर आश्रित है। न छोटी न बड़ी, फिर कौन आ गया? विपण आ गया। बाजार ने कहा अरे छोटे बड़े मत करो, मैं नहीं है तो कुछ भी नहीं है, न तो छोटी विपणी है न बड़ी विपणी है, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? विपण है, अर्थात बाजार है, तभी तो दुकान है और तभी क्या है? दुकानदार। तो छोटी होगी तो दुकान, बड़ी होगी तो दुकानदार, और कुछ भी नहीं होगा तो फिर क्या है? बाजार। बात समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट, ये कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द है तीनों के तीनों। सुने आगे, शब्द आ रहा है अपने पास रंजक और शब्द आ रहा है रंजक। रंजक और रंजक जो अलग रूप दे दे, जो नया रंग प्रदान कर दे, वह रंजक है। और रंजक यानी कि मात्र या थोड़ा सा। तो रंजक का अर्थ किससे हुआ? थोड़े से, अर्थात थोड़ा। जबकि रंजक जो रंग जाए, अर्थात मेहंदी। जो रंग जाए वो क्या है? मेहंदी है। अब आते हैं दो मात्रा और एक मात्रा पर, मोर और मोर। मोर और मोर। देखो, गाना सुना होगा आपने, दिल मांगे मोर। वो अंग्रेजी का मोर है, MORE। वो अंग्रेजी का मोर है, MORE। और मोर का अर्थ होता है ज़्यादा। दिल मांगे मोर, मेरा दिल और मांग रहा है, और ज़्यादा। लेकिन अपन तो बात हिंदी की कर रहे हैं, मोर और मोर। देखो, मोर का अर्थ लिया जाता है मुकुट से। मोर का अर्थ लिया जाता है मुकुट से। मुकुट। और यदि एक मात्रा आ जाए मोर, तो फिर अपन कहेंगे जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर। राष्ट्रीय पक्षी वो क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। तो देखो, इतने सारे शब्द। तो विपणी दुकान है, जबकि बड़ी विपणी दुकानदार है, और न छोटी न बड़ी, तो फिर विपण मतलब बाजार। रंजक तोड़ा है, जबकि रंजक मेहंदी है। दो मात्रा तो ऊपर रहेगा, एक मात्रा तो नीचे। मतलब मोर का मतलब मुकुट है, और मोर का मतलब क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। यदि बात समझ में आई हो तो आप इसका क्या लें? स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं आगे। अपने पास शब्दों के जोड़े आ रहे हैं, एक है तोषक और एक है तोषक। तोषक। देखो, नियत और नियति, एक है नए और नव, अवली और आविल, किला और किला, कुजन और कुजन, और नेक और नेको। देखो, इतने सारे अपने पास क्या आ रहे हैं? शब्द आ रहे हैं। अब सुने, इन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शब्द है अपने पास तोषक और तोषक दाता। लेकिन क्या दाता? धैर्य दाता। तोषक। तो शब्द आया तोषक, धैर्य दाता। शब्द आया तोषक, क्या कहेंगे अपन? धैर्य दाता। जबकि अगर बात करें नीचे वाले तोषक की, तोषक गद्दा, लेकिन कौन सा? रुईदार गद्दा। देखो, तोषक तो ऊपर वाला तोषक है तो धैर्य दाता है, और नीचे वाला तोषक है तो क्या हो जाएगा? रुईदार गद्दा हो जाता है।
शब्द आता है इसके बाद नियत, एक आता है नियत और एक आता है नियति। देखो, मैं वहाँ नियत समय पर पहुँचा, मैं वहाँ नियत समय पर पहुँचा और फिर मैंने कहा मेरी नियत खराब है, मतलब मेरी मनसा खराब है, और फिर मैंने कहा नियति, मेरे नियति में यही लिखा था। बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, सुने। मैंने कहा नियत अर्थात मैं निश्चित समय पर पहुँच गया, अर्थात नियत समय पर पहुँचा। फिर मैंने कहा नियत अर्थात मेरी मनसा, देखो मेरी मनसा, और फिर मैंने कहा नियति अर्थात मेरा भाग्य। कहते हैं ना अपन, उसकी नियति में यही लिखा था, उसकी नियति में यही लिखा था, उसकी नियत ही खराब थी अर्थात उसकी मनसा ही खराब थी और वह नियत समय पर उपस्थित हो जाता है। ये तीनों शब्द दोस्तों। फिर आता है इसके बाद नय और नव। नय, नय, नई का मतलब होता है नीति से, नीति, देखो नीति। और नव, नव, नव कहते हैं ना अपन, नवागत, नया है आने वाला, नवांकुर, नया है जो अंकुरण जिसमें, तो नव का मतलब सीधा किससे ले लेते हैं अपन, नया से। तो देखो, तोषक धैर्य दाता है तबकि तोषक रुईदार गद्दे को बोलते हैं। नियत निश्चित है जबकि नियत मनसा है, जबकि नियति भाग्य है, और नया नीति है, और नव क्या है दोस्तों, बिल्कुल नए से लिया जाता, नव। फिर आता है अवली और फिर आता है अविल। अब देखो, अवली, बच्चे अवली में बैठे हैं, दीपकों की अवली, दीपावली, दीपावली मतलब अवली का मतलब किसे लिया गया, कतार से, पंक्ति से। देखो, तो हमने कहा पंक्ति या कतार। अब यदि बात कर ले, मैं कहूँ मुक्तावली, मोतियों की माला, मोतियों की कतार, दीपावली, दीपियों की, दीपों की कतार, या क्या कहेंगे, पंक्ति। तो हमने कहा अवली का अर्थ किससे लिया, पंक्ति से। किससे लिया, पंक्ति से, मतलब कतार से। जबकि मैं कहूँ आविल, उसने सारे समाज को आविल कर दिया, उसने सारे पानी को आविल कर दिया, मतलब क्या कर दिया, गंदा कर दिया। उसने सारे समाज को क्या कर दिया, गंदा कर दिया। देखो आविल, तो अवली का मतलब पंक्ति से, जबकि आविल का किससे लिया जाता है, गंदा से लिया जाता। अब सुनिए, किला और एक किला। देखो, किला और एक किला। अब देखो, किला और एक किला, किला, हम किले पर गए और मैंने किला ठोका, हमने किला देखा, हमने किला ठोका। किला, देखो किला ये है गढ़ जो होते हैं, वो गढ़, किला। और किला जिसे अपन बोलते हैं कील, कील जो ठोकते हैं अपन दीवार पर, तो ये क्या है, खूंटा, जिसे अपन बोल सकते हैं खूंटा। इसे क्या बोल सकते हैं अपन, खूंटा। होता है खूंटा, जानते हो आप। तो किला गढ़ है, जबकि किला क्या है, खूंटा। फिर आता है कूजन और कुंजन, कूजन और कुंजन। देखो, तो कूजन कोई नहीं बुरा जनिन लोग, तो दुर्जन, सीधा अपन कह सकते हैं किसके लिए आया, दुर्जन। जबकि कुंजन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा कलरव, कलरव। देखो, कुजन दुर्जन है, जबकि कुंजन किससे लिया जाता है, कलरव से लिया जाता है। कलरव तो आप जानते हो, वही। एक है नेक और एक है नेकू। नेक, वह नेक व्यक्ति, वह नेक इंसान है, उसका नेक दिल है, मतलब अच्छा। देखो, और नेकू, उसने नेकू भी काम नहीं किया, कहते हैं ना अपन, उसने नेकू भी काम नहीं किया, वह नेकू भी नहीं पढ़ता। नेकू मतलब तनिक, तनिक यानी कि थोड़ा सा, जरा सा, जिसे कह सकते हैं अपन। तो नेक अच्छा और नेकू तनिक, ये शब्द। तो हमने कहा अवली का अर्थ पंक्ति, जबकि आविल का गंदे से लिया जाता है। किला गढ़ है, जबकि किला खूंटे से लिया जाता है। कुजन दुर्जन है, जबकि कुंजन कलरव से लिया जाता है। और नेक अच्छा है और नेकू तनिक है। ये सारे के सारे शब्द एक साथ आपके सामने मैंने रखे, इनका आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे और भी चर्चा कर सकें। शब्द है आगे दोस्तों, देखते हैं। जोड़े के रूप में एक कुल और एक कुल, शहर शहर, सर्ग स्वर्ग, कर करी, कीर कारा, और सीता और सीता। देखो, इन पर चर्चा करते हैं। हमने कहा कुल और एक एक कुल। देखो, कुल, कुल योग, कुल व्यक्ति कितने थे और कुल में किसने जन्म लिया। देखो,
कुल में किसने जन्म लिया अर्थात वंश में किसने जन्म लिया, और घर में कुल व्यक्ति कितने हैं मतलब संपूर्ण व्यक्ति कितने हैं। एक तो हो गया ये, और फिर एक है कुल। मैं नदी के कुल पर बैठा था, नदी के कुल पर बैठा था, किस पर, किनारे पर, मतलब किनारा। देखो तो हमने कहा कुल का वंश भी होता है और संपूर्ण भी होता है, जबकि कुल का अर्थ किससे लिया जाता है, किनारे से लिया जाता है। फिर आता है शहर और फिर आता है शहर। शहर शहर हो गया, चिड़ियाँ चहचहा रही है, लोग घूमने जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, सवेरा हो गया। क्या हो गया, सवेरा हो गया था सुबह। और हमने कहा शहर जिसे अपन कहते हैं नगर। सवेरा सुबह से जानते ही हैं, और शहर का अर्थ आप जानते ही हो, नगर से कहते हैं। फिर आता है सर्ग और फिर आता है स्वर्ग। इस ग्रंथ में 17 सर्ग है, यूं कहें 17 सर्ग अर्थात अध्याय है। अध्याय 17 सर्ग अर्थात कितने अध्याय, 17 अध्याय है। फिर हमने कहा स्वर्ग एक लोक विशेष जो है, 3 लोक, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तो एक लोक विशेष, एक लोक विशेष, ये क्या है अपना स्वर्ग। उधर चर्चा करते हैं, 4 शब्द अपने पास एक साथ आ रहे हैं। कर, करी, कीर, कारा। देखो कर, कर, कर तल, कर तल, ताल है लेकिन किससे, कर अर्थात हाथों से, तो हाथ किससे ले लिया अपन ने, हाथ से। ताली बजाई किसको देखकर, हाथी को देखकर, तो कीर, ये देखो किसको देखकर, करी को देखकर अर्थात हाथी को देखकर, हाथी को देखकर। और हमने कहा कीर मनुष्य के समान बोलता है, मनुष्य के जैसा बोलता है, तो कौन है, तोता। और कारा, कारा, कारा मतलब बंदी। देखो हाथ से हाथी को देखकर क्या बजाई, ताली, तो कौन आया, तोता, और तोता को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। ऐसे ही भी हाथ हो सकता है। फिर आता है सीता और शीता। शीता यदि मात्रा छोटी है तो फिर बिल्कुल मीठी है, और मीठी कौन है, मिश्री या शक्कर। तो सीता मात्रा छोटी है तो शक्कर या मिश्री, और यदि मात्रा बड़ी है तो साक्षात क्या है, जगत माता अर्थात जानकी, सीता माता जानकी। तो हमने कहा कर का हाथ है जबकि करी का हाथी है, कीर का तोता है जबकि कारा का बंदी है, सीता शक्कर या मिश्री है जबकि सीता क्या है, जानकी है। ये सारे के सारे शब्द अपन ने देखे विस्तार से, इनका आप स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन और भी चर्चा कर सकें। हो गया दोस्तों, तो ये सारे के सारे शब्द अपन ने विस्तार से देखे हैं। आज की क्लास यहीं तक है दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लासों में, कुछ 1-2 वीडियो और भी देखेंगे अपन इन कक्षाओं के। तो जहाँ तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।